साध संगत जी, हमें समझ तो आ गई है, पता भी चल गया है, मगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं। पता तो हमें ये चल गया है कि सूर्य निकलने से पहले 3 से 5 बजे के बीच का जो समा होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समा है, अमृत वेले का समा है। और अगर हम इस अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में जागकर 1 घंटा भी बैठकर नाम का सिमरन भजन कर लें तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए है मनुष्य, अगर तो दिन के समय सारा दिन ही बादशाहों की तरह जीना चाहता है तो फिर रात के तीसरे पहर में उठ जा और उठकर उस परमात्मा का मंगता बन जा, भिखारी बन जा, यानी नाम का सिमरन भजन कर ले, निमाना हो जा। और जो सुबह अमृत वेले में जो परमात्मा के आगे भिखारी नहीं बनते, यानी नाम का सिमरन भजन नहीं करते, नाम की भजन बंदगी नहीं करते हैं, केवल सोते रहते हैं और सोने में ही अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, तो फिर वो दिन के समय में बादशाहों की तरह भी नहीं जी सकते हैं। और जो अमृत वेले में उस परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं, तो फिर वो सारा दिन ही बादशाहों की तरह जीते हैं। जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक बाद शाही बादशाही। वो तो फिर बादशाहों की तरह जीते हैं। इसलिए जिसको ये समझ आ गई है वो ही ज्ञानी है। अब जैसे कई लोग ऊपर ऊपर से नाम का सिमरन करते हैं तो उससे क्या होता है कि बाहर की वाइब्रेशन ठीक हो सकती है, मगर हमारा अंतर हृदय ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि जो हम बिना मन लगाए सिमरन करते हैं तो वो हवा में उड़ गया समझो, उससे हमारी अंतर्करण ठीक नहीं हो सकता है बिना मन के किए गए सिमरन से। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो कि समय तक सिमरन भजन करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और उनको काफ़ी अरसा हो गया है, लगभग 40-40 साल हो गए हैं नाम का सिमरन भजन करते। मगर देखा जाए तो उनके अंदर से आज भी काम क्रोध नहीं गया है, उनके अंदर से आज भी क्रोध नहीं गया है। वो कल भी क्रोधी थे और आज भी क्रोधी हैं। 40 साल पहले भी महाक्रोधी थे और आज भी महाक्रोधी हैं। और 40 साल पहले भी ईर्ष्यालु थे और आज भी ईर्ष्यालु हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अब हम खुद ही अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या हमारे अंदर से क्रोध चला गया, क्या हमारे अंदर से लोभ चला गया, क्या हमारे अंदर से अहंकार चला गया। हमारे अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। हम जैसे 40 साल पहले थे तो आज भी वैसे ही हैं। इसलिए हमें जो समझाया गया है, तो हमें जो हमेशा समझाते आए हैं और आ रहे हैं हमारे सतगुरु जी, तो हम उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हैं। उनके फरमाए गए वचनों पर तो हम अमल ही नहीं करते हैं। तो फिर भाई क्या फ़ायदा सत्संग में जाने का, क्या फ़ायदा डेरे में जाने का, डेरे में जाकर सेवा करने का कोई लाभ नहीं है जब तक हम अपने सतगुरु के वचनों पर अमल नहीं करते हैं। इसलिए हम आज्ञा नहीं मानते हैं, सतगुरु का हुक्म नहीं मानते हैं। हुक्म मनिए होवे परमान, ता खसमे का महल बास। हुक्म करने से महल की प्राप्ति नहीं होवेगी, हुक्म मानने से महल की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर हुक्मरानों की तरह अगर तू गुरु के पास आएगा तो फिर खाली आया था और खाली ही जाएगा। धर्म की साधना है मन की साधना, और इसकी समझ आ गई कि धुन में ध्यान को जोड़ना है। जो ऐसा करता है तो उसे कहते हैं जिज्ञासु, यानी वो जाग गया, उसे समझ आ गई। और केवल समझ ही नहीं आई, नाम का जाप भी करने में लग गया है और धुन ध्यान की साधना करने में लग गया है। और ये बात और है कि सफलता मिली है
कि नहीं मिली, क्योंकि सफलता परमात्मा के हाथ में है और कर्म हमारे हाथ में है। क्योंकि बीज हमारे पास है और फल तो वो परमात्मा ही लगाते हैं। इसलिए कहा गया है कि तू बीज बोने की चिंता कर, फल की चिंता वो परमात्मा करेगा। फल की चिंता तू ना कर, तू अपने काम करता जा, बाकी सब उस परमात्मा की दया मेहर से हो जाएगा। कब परमात्मा की कृपा हो जाए कोई पता नहीं है। ये सोचकर नाम की भक्ति मत कर कि मुझे काफी समय हो गया है, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया है और कुछ भी नहीं सुनाई दिया है। ये सोचना उस परमात्मा का काम है। काहो फल की इच्छा नहीं, बाछे केवल भगत की तन संग राम में। इसलिए फल की इच्छा तू कर ही ना, क्योंकि अगर फल की इच्छा के साथ जुड़ा रहेगा तो फिर नाम भक्ति के साथ जुड़ ही नहीं सकते हो। क्योंकि फल की इच्छा मन में रखेगा तो फिर तू नाम की भक्ति सिमरन भजन से नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं कि फल की इच्छा को एक तरफ रख दो, क्योंकि फल अभी नहीं। बीज तो मैंने आज बोया है, मगर फल तो लगेगा कुछ दिनों के बाद। क्योंकि गेहूं तो मैंने आज बीजी है, मगर मुझे प्राप्त तो 6 महीने के बाद ही होगी। जैसे मैं बूटा तो आम का आज लगा रहा हूं, मगर फल तो 5-6 साल के बाद ही लगेंगे ना। इसका मतलब है कि फिर 5-6 साल मेरा ध्यान फल पर ही रहेगा। इसलिए भाई हमारा काम तो बीज बोना और फल लगाना उस परमात्मा का काम है। हमें अपना काम करना है, बाकी परमात्मा अपना काम खुद करते हैं। इसलिए कर्म करने की समता उसने हमें दी है और कर्म करने की स्वतंत्रता उसने हमें दी है। और किया हुआ कर्म भलीभूत हुए तो ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। इसलिए जो हमारे हाथ में है उसकी चिंता हम करें, और जो परमात्मा के हाथ में है वो तो चिंता करता ही है। ना कर चिंत चिंता है करते, सो करता चिंता करे जिनको पाया जाए। कहते हैं तू सिर्फ कर्म कर, जैसे धन कमाने के लिए कर्म करता है, इसी तरह धर्म कमाने के लिए कर्म कर। मगर धन कमाने के लिए जो तू कर्म करता है तो वो फल की कामना करके करता है, ठीक है, मगर यहां पर कामना को एक तरफ रख दे, इसलिए खेड़ नहीं बनेगी। अगर कामना आगे रख दी तो फिर वैसे भी देखा जाए तो हमारे रिज्क की चिंता भी वो परमात्मा ही करता है। हमें तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी तो सब कुछ वो दे ही रहा है। जो बहुत जरूरी है, जैसे हवा बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हवा कमाने के लिए नहीं जाता है। पानी बहुत जरूरी है, कोई व्यक्ति एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पानी कमाने के लिए नहीं जाता। इसलिए थोड़ी रोटी मुश्किल है और ये परमात्मा ने जानबूझकर बनाई है। और इस रोटी के लिए ही इंसान एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है। क्योंकि पानी के दरिया चलते हैं मगर रोटियों के दरिया नहीं चलते हैं। पानी की बारिश होती है, रोटियों की बारिश नहीं होती। और जहां इंसान बैठा है तो उसे हवा तो पवन तो मिलेगी, सांस तो लेता ही है। और जहां मनुष्य है तो वहां रिज्क नहीं है। हर जगह मनुष्य का रिज्क नहीं है, जहां रिज्क है वही जाना पड़ेगा। इसीलिए पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, नक नक खसम हथ कीरत, धक्के देह जहां दाने तहां खाने, नानका सच कहे। आप जी फरमा रहे हैं कि तू किरत कर, चिंता ना कर, क्योंकि रिज्क तो उसने बनाया हुआ है, मगर उसे खोजना तुम्हें पड़ेगा। रिज्क तो उसने तेरा रखा हुआ है, खोजना तुझे पड़ेगा, उद्यम तुझे करनी पड़ेगी, मेहनत तुझे करनी पड़ेगी। इसलिए गुरु घर फरमाता है कि जीव का जन्म बाद में होता है, मगर उसका रिज्क पहले आ जाता है। पहले देते रिज्क संभाह, पाछे देते जंत उपाह।
जीव बाद में पैदा होता है, मगर रिज्क परमात्मा पहले ही दे देता है, पहले ही भेज देता है। जैसे बच्चे का जन्म बाद में होता है, मगर माँ की छाती में दूध पहले ही बन जाता है, क्योंकि वो परमात्मा बड़ा बेअंत है। रिज्क तो पहले ही पड़ा है और बच्चे का जन्म तो बाद में होता है। रिज्क पहले है और जन्म बाद में है। अब रिज्क बहुत है मगर जीव थोड़े हैं। सब किछ बहुता बहुत उपाया। मनुष्य को जीवंत रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए मगर बहुत ज़्यादा है। रहने के लिए जितनी धरती चाहिए मगर धरती बहुत ज़्यादा है। 1/3 धरती खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। पीने को जितना पानी चाहिए बहुत ज़्यादा है। जीने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए जीव थोड़े हैं, रिज्क बहुत ज़्यादा है। सब किछ बहुते बहुत उपाया। ये 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। चिंता रिज्क की जरूर है मनुष्य को, मगर चिंता उस परमात्मा की नहीं है, परमात्मा के नाम की नहीं है। इसलिए ये सत्संग इसलिए है कि हम उस परमात्मा का चिंतन कर सकें, उसे मन से याद कर सकें, और फिर जिसकी ये बात समझ में आ गई तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो समझकर चल पड़ा है, नाम की भक्ति करने में लग गया है, तो उसे सच्चा साधक कहते हैं, सच्चा सतगुरु का शिष्य कहते हैं। और जो चलते चलते ठिकाने पर पहुंच गया है उसे संत कहते हैं। और बाकी तो सब संसारी ही हैं।